अस्सलाम वालेकुम। बेशक अंडे के साइज़ का ताल्लुक मुर्गियों की उम्र, उनके लिए दस्तयाब जगह, ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाइयत और मुर्गियों के वज़न के साथ है, लेकिन इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखने के बावजूद बाज़ औक़ात मुर्गियाँ छोटे अंडे देती हैं। जैसा कि यहाँ इस मुर्गी खाना में मौजूद ये मुर्गियाँ। हमने वजह तलाश करके इस मसले का हल निकालने के हवाले से इस वीडियो को देखना है। यहाँ 90 मुर्गियाँ हैं, यानी कि 90 फीमेल्स हैं, और रोज़ाना 28 से 35 अंडे हासिल होते हैं। मतलब सिर्फ 31 से 39% अंडों की पैदावार, जो कि खुराक के अखराजात भी पूरे नहीं करते। एक तो अंडों की तादाद कम और दूसरा साइज भी छोटा, दोनों फार्मर्स के लिए हौसला शिकनी का बायस हैं। अब इन 90 मुर्गियों के साथ मौजूद 61 मुर्गे अगर बगौर मुशाहिदा किए जाएं तो ये सारे मसाइल चंद ही दिनों में ठीक हो सकते हैं। इन चिकन्स की मुकम्मल तादाद 151 बनती है और 96 ग्राम फी चिकन के हिसाब से दी जाने वाली 14.5 किलो खुराक मुर्गियों के हिस्से में तब आती है जब रूस्टर्स यानी मुर्गे अपनी जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक अच्छी तरह से खुराक खाने के बाद कुछ हिस्सा बचाते हैं। इस दौरान मुर्गियों की कोशिश होती है कि वो ज़्यादातर ऊपर मौजूद डंडों पे बैठी रहें, रूस्ट पे बैठी रहें, क्योंकि मेल का बिहेवियर डोमिनेंट होने की वजह से उन्होंने मुर्गियों को खुराक के करीब नहीं आने देना। वो अच्छी तरह से फीड खा लेंगे, साइड पे होंगे, तब फीमेल्स की कोशिश होगी कि अब हम उन बर्तनों को अप्रोच करके फीड खाएं। वहां पे भी मेल इनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। अब इस जगह पे कामयाब वो मुर्गी होगी कि जो जिस्मानी लिहाज से बिल्कुल सेहतमंद होगी, जो दूसरी मुर्गियों की निस्बत एक्टिव होगी, तेजी से जाके चंद दाने खा के फिर ऊपर आके बैठ जाएगी। इस दौरान अगर मेल उसे डिस्टर्ब ना करे तो बाकी के जो बीच में शाय बर्ड्स हैं वो अपना मौका तलाश करते रहते हैं कि किस वक्त हमें फीड तक रसाई हासिल हो। अब इस सारे प्रोसेस में हमें ये नतीजा अहस करना है कि मेल की तादाद ज़्यादा होने की वजह से एक्चुअली फीमेल्स को उतनी न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, उतनी ग़िज़ा नहीं मिल रही कि जिसकी वजह से ये अपने जिस्म से बाहर निकाले जाने वाले अंडों के साइज़ में इजाफा कर पाएँ। ये एक इंतहाई कॉमन मिस्टेक है जो कि घर में रखे जाने वाले चिकन्स फार्मर अक्सर व बेशतर करते रहते हैं। अब मुर्गियों के लिए बाकी जो भी ग़िज़ा दस्तयाब होगी, पता नहीं चलता कि वो उन्हें 90 ग्राम फी चिकन के हिसाब से मिली है या 50 ग्राम फी मुर्गी के हिसाब से मिली है। अब इस सारी सूरत हाल को सामने रखा जाए तो हम ये भी अहस कर सकते हैं कि एक्चुअली बहुत सी बीच में मुर्गियाँ इस तरह की हैं कि जो ज़्यादा रूस्टर्स के होने की वजह से तनाव का शिकार होती हैं, और जब भी फीमेल अंडे देने वाली मुर्गी स्ट्रेस में आती है तो ये भी एक वजह होती है उसके एग साइज़ को कम करने की। अगर आपने रूस्टर की तादाद बिल्कुल ठीक मेंटेन की हुई है, यानी कि आपके पास अगर 8 मुर्गियां हैं तो उस हिसाब से एक मुर्गा आपने मैनेज किया हुआ है, इसी तरतीब को आगे लेके चलना है, चाहे आपके पास हज़ारों की तादाद में चिकन्स हैं। इसके बावजूद अगर आपको अंडे का साइज़ छोटा नज़र आता है तो आपकी मुर्गी की उम्र बहुत ज़्यादा हो सकती है, या बिल्कुल छोटी उम्र की जो मुर्गियाँ होती हैं वो आगाज़ में छोटे छोटे अंडे देती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इस मसले को ठीक होना चाहिए। जैसे ही उस फीमेल का बॉडी वेट पूरा होगा, न्यूट्रिशन के ज़रिए या फिर दूसरे अनासर को शामिल करके उसको अपना एक प्रॉपर एग साइज़ वाला 48, 50, 52, 55, 60 ग्राम के दरमियान जैसे जैसे एज आगे बढ़ती जाती है वो वाला अंडा देना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपने चिकन को स्पेस कम देते हैं, जगह उनके लिए मुकम्मल तरीके से वैसी दस्तयाब ना हो, यानी कि अगर 1.5 से 2 स्क्वायर फुट फी मुर्गी होनी चाहिए तो आपने उनके लिए 1.2, 1.3 या 1 स्क्वायर फुट फी मुर्गी के हिसाब से जगह दी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में खुराक खाने के बाद उसको सही तरह से डाइजेस्ट करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए, जिगर की अच्छी सलाहियत के लिए उनके पास स्पेस दस्तयाब होनी चाहिए। अगर जगह अच्छी तरह से हम देने में नाकाम रहे, ऐसी कंडीशन में भी हमारे चिकन्स छोटे साइज़ के एग देंगे। आपने ऐसी ग़िज़ा अपने चिकन्स को ऑफ़र की कि जिसमें ग़िज़ाइयत की मिकदार ही कम है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम है, प्रोटीन की उतनी परसेंटेज नहीं है जितनी एक अंडे देने वाली मुर्गी को 16 साढ़े 16% चाहिए होती है, तो इस हिसाब से भी उनके एग साइज़ छोटा होगा। मुर्गियों का वेट सबका एक जैसा होना, सब में यूनिफॉर्मिटी होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इस तरह से आपको अंडों की बेहतरीन किस्म की शरह हासिल हो रही होती है। मेल जितना ज़्यादा आपके फ्लाक में होगा उतना आपकी फीमेल्स के लिए ये एग की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करने का बायस बनता है। अब अगर इन्हीं एग्स को हम फर्टाइल पर्पज़ के लिए, जरहेज़ मकासद के लिए इस्तेमाल करें कि इनको हमने मुर्गी के नीचे रखना है
या फिर इन एग्स से हमने इनक्यूबेटर में लगा के चूजे निकलवाने हैं, तो उससे या तो अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होगी, या फिर हमारे पास जो भी चिक्स आएंगे उनका वेट अच्छा ना होने की वजह से, क्वालिटी पुअर होने की वजह से बी और सी ग्रेड चिक्स की अमवात बहुत ज़्यादा होंगी। अगर बगौर इस पोर्शन को देखें, इस हिस्सों को देखें, तो आपको नीचे की जानब आगे पीछे घूमते फिरते ज़्यादातर रूस्टर्स नजर आएंगे, ज़्यादातर मेल नजर आएंगे। फीमेल सारी की सारी आगे पीछे खुद को छुपाती हुई या ऊपर लगे डंडू के ऊपर बैठी नजर आएगी। जिस फ्लॉक में इस तरह का बिहेवियर देखने को नजर आता है, वहां पे कभी भी उनके अंदर आपसी वैसा रब्त कायम नहीं होता जो एक हेल्दी और हैप्पी फ्लॉक के लिए जरूरी होता है। फीमेल्स को हैप्पीली रेडीली मेल के आगे झुक के ऐसे बैठ जाना चाहिए ताकि वो उसके साथ मीटिंग कर सके, ना कि मेल उसको खुद भाग दौड़ के पकड़ता फिरे। क्योंकि रूस्टर्स की अपनी रिलैक्सेशन के लिए, अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए, अगर वो एडल्ट है, अगर वो जवान है, उसको फीमेल्स का दस्तयाब होना ज़रूरी होता है। तो अपनी इस विगर को पूरी करने के लिए उन्होंने किसी न किसी तरीके से फीमेल्स में शिकंजा बना के उसके साथ मीटिंग कर लेनी है। लेकिन इससे फीमेल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती हैं जब उनके साथ ज़बरदस्ती की जाए। लिहाजा अपने फ्लॉक के अंदर एक बाकायदा तरीके का पैटर्न मेंटेन करने के लिए आपको मेल टू फीमेल रेशो बाकायदा तरीके से मेंटेन करनी पड़ती है। रूस्टर्स जहाँ पे आपने रखे हुए, एक आपने ऊपर की जनब जो बार लगाई है, ऊपर की जनब जो आपने डंडा लगाया है, एक ज़रा निचले लेवल पे लगाइएगा और दूसरा उससे भी ऊपर लगाइएगा। ऊपर वाला जो होगा, जिसकी हाइट ज़्यादा होगी, वो मेल के लिए होना चाहिए, और उससे जो नीचे होगा उस पर आपको रात के वक्त या दिन के मुख्तलिफ औकात में फीमेल्स बैठी हुई नजर आएंगी। उतने ही रूस्टर्स मिक्स कीजिएगा कि जितने रिक्वायर्ड हैं, बाकी सबको अलग कर देना या सेल कर देना। और सबसे पहले मेल को फीड डालना। फिर से अर्ज करता चलूँ कि मेल का बिहेवियर डोमिनेंट होता है, उसे फीड भी पहले ही रिक्वायर्ड होती है, ये नेचुरली है, ये किसी फ्लॉक के अंदर किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर मेल ही ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे फीमेल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी। ये जितने भी पहलू मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनकी फीडिंग है। फीड के अंदर मौजूद न्यूट्रिशन है, और उस न्यूट्रिशन को, उस फीड को दुरुस्त टाइम पे दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करना एग साइज और एग प्रोडक्शन दोनों में इजाफे का बायस बनता है। जो अंडे देने वाली मुर्गियाँ हैं, आगाज़ में आप उनकी 90, 91, 92 से लेकर 95 ग्राम, और जैसे जैसे उसके अंदर 10, 15, 20, 25, 30% प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है, वैसे वैसे आप 95 से 100 तक, और 100 से 105, 10, 15, 20 जो भी आपने ब्रीड रखी हुई है उस हिसाब से इजाफा करते जाना है। लेकिन ग्रेजुअली इजाफा करना है। एकदम से किया हुआ इजाफा भी उनकी सेहत के ऊपर मनफी असरात मरतब करता है, उनके इम्यून स्टेटस को डाउन करने का बायस बनता है, चर्बी बनने लग जाती है, और उसी चर्बी की वजह से अगेन उनकी प्रोडक्शन मुतासर होना शुरू हो जाती है। वो पीक लेवल, हाई लेवल को अचीव करते हैं, वहाँ से फिर पीछे आना शुरू हो जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको आपके चिकन्स के एग साइज के हवाले से भरपूर रहनुमाई मुहैया करेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।